दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों खबर बिहार से है और लालू परिवार से जुड़ी हुई है। लालू प्रसाद यादव की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं क्योंकि अब उनके परिवार से 950 करोड़ रुपए की रिकवरी होने वाली है। लालू प्रसाद यादव के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका होगा क्योंकि आपको बता दें कि चारा घोटाला जो आज के लगभग 30 साल पहले हुआ था, उस मामले में कोर्ट ने आदेश दे रखा था कि ये जो घोटाला हुआ है, सरकारी राजस्व से लूट हुई है, इसकी रिकवरी लालू प्रसाद यादव से की जाए। 23 दिसंबर 2017 को लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी ठहराया था और उसके साथ ही कोर्ट ने यह कहा था कि 1996 में ये कह दिया था कि भैया इसमें जो है रिकवरी करो, ये जो लूट हुई है इस पैसे को रिकवर करो। लेकिन लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में उस तरह से प्रभावी थे कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहां बिहार में इस तरह की रिकवरी की कोई बात सोच भी सकता है। लालू प्रसाद यादव के बारे में आप देखिए कि लैंड फॉर जो चल रहा है, वो अभी केस चल रहा है, उस मामले में भी अभी फैसला आना बाकी है। और जो खुलासे हुए हैं, जिस पर जमानत पर लालू प्रसाद यादव का परिवार पूरा फंसता दिखाई दे रहा है कि किस तरह से गरीब लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर पैसे लिए गए, जिस पर पैसे नहीं थे उसकी जमीनें नाम लिखवा दी गई, फर्जी कंपनियां बनाई गई और फर्जी कंपनी बनाकर फिर बाद में उसके डायरेक्टर बन गए, जिसमें लालू प्रसाद यादव की पत्नी, उनके दोनों बेटे और उनकी बेटी भी शामिल है। बिहार में इस तरह से लूट की गई और लालू प्रसाद यादव ने जब यूपीए में, केंद्र में कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, उस समय रेल मंत्री थे और किस तरह की लूट इन्होंने की और अपने को ऐसा दिखाया कि बिहार में लालू जी गरीबों के मसीहा हैं। ये जो लालू जी मसीहा बने घूम रहे थे, अब ये एक्सपोज हुए हैं कि किस तरह से इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया और बिहार को लूटा, खुद अमीर बन गए, गरीब को गरीब रहने दिया। आज लालू प्रसाद यादव चुनाव में दावा ठोक रहे हैं कि सरकार तो हमारी ही बनेगी बिहार में। क्या कारण है? वो कहते हैं साहब अब तो पीडीए हमारे साथ है। इनको भरोसा रहता है कि वहाँ 17% मुस्लिम वोट और 14% के करीब यादव वोट, वो तो इनका ही है। लेकिन अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आज सोशल मीडिया का जमाना है और इस सोशल मीडिया के जमाने में यादवों को बिहार में अब समझ में आ गया कि लालू प्रसाद यादव ने केवल उनको बैंक वोट के रूप में इस्तेमाल किया, उन्होंने उसको सत्ता सौंपी, लेकिन जब काम करने की बारी आई, नौकरी दिलाओ या कुछ भी, तो पैसा चाहिए। भ्रष्टाचार किया है। और अब आपको बता दूं, इस चारा घोटाले का जो झटका लगा है, इसमें भी अब बिहार में हालात बदले हुए हैं। लालू प्रसाद यादव पहले तो धमकी दिया करते थे, किसमें हिम्मत है, कौन हाथ लगा देगा, तो ये हालात थे भी। इनकी सत्ता थी और गुंडागर्दी इस कदर थी कि ये बड़े बड़े अधिकारियों को अपहरण करा लें, किसी का भी मर्डर करा दें, कोई बोलने वाला तक नहीं था। लेकिन आज केंद्र में जब से मोदी सरकार आई है, लगातार भ्रष्टाचारियों पर जो लगाम लग रही है, उसी का कारण आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव को जेल पे जाना पड़ा। कोई सोच नहीं सकता था। अब ये जमानत पर हैं मेडिकल ग्राउंड पे, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि इसमें दोषी नहीं ठहराए गए हैं, दोषी पाए गए हैं। अभी आगे तेजस्वी यादव का भी नंबर आना है। तो अब आप सोचिए कि चारा घोटाला किस टाइप का था। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होगा 30 साल पहले हुआ क्या था। असल में आपको मैं बता दूं, लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम हुआ करते थे और उस समय इन्होंने काल्पनिक पशु, मतलब रियल में कोई पशु कहीं नहीं थे, कोई गौशाला और ऐसी पशुओं के रखने की जगह नहीं थी, लेकिन कल्पना में पेपरों में बनाई गई। और फिर जो कल्पना में एक पशु इकट्ठा समूह बताया गया, उनके लिए चारा, उनके लिए दवाई, उनके लिए डॉक्टर की नियुक्ति, ये सब होना जरूरी है। किसी भी गौशाला में आप जाएंगे तो वहाँ गाय चारा तो रोज खाएंगी। ताज्जुब देखिए कि लालू प्रसाद यादव के ज़माने में उन काल्पनिक पशुओं के रख रखाव के लिए, पालन के लिए सरकार की तरफ से बजट दिया गया और चारा आता था डेली। तो डेली जब चारा आता था, सीबीआई पे जब कंप्लेंट हुई, ये कंप्लेंट नीतीश कुमार के ज़माने में हुई थी, मतलब नीतीश कुमार ने करी थी, नेता विपक्ष थे, और जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए कि जो गाड़ियों के नंबर दिए गए थे कि चारा जिन गाड़ियों से आया, सीबीआई ने जांच की तो पता चला कोई स्कूटर का नंबर है। अब आप सोचें कि स्कूटर पे 20 टन जो है चारा ढुआ जा रहा है, नंबर दिया था वो ट्रक का, लेकिन निकला स्कूटर का। इस तरह के खुलासे हुए, लूट हुई। उस मामले में आप समझिए 2013 तक, मई 2013 तक कुल 53 मामले दर्ज हुए, 44 की सुनवाई पूरी हो चुकी है
500 के करीब अभियुक्तों को जेल में भेजा जा चुका है, क्योंकि उसमें बड़ी संख्या में बिहार के अधिकारी भी मिले हुए थे और उसमें बाकी लोग भी इन्वॉल्व थे। जिन्होंने फर्जी बिल काटे उनको भी जेल में डाला गया। इतना बड़ा घोटाला हुआ, और सोचिए इसमें इतना, अब 950 करोड़ उस टाइम की बात है, आज तो ये अरबों रुपए बैठेगा। और अब इसकी रिकवरी के आदेश दिए हैं, तो इसका मतलब आइए समझिए कि लालू प्रसाद यादव का घर बार सब बिकने वाला है। क्योंकि अब इनको जो लग रहा था अभी तक कि बिहार के राजा हम हैं, आई एम द किंग मेकर, लालू प्रसाद बड़ी शान से कहा करते थे। लालू प्रसाद यादव का एक बड़ा फेवरेट डायलॉग था कि जब तक समोसे में है आलू, बिहार में है लालू। और भाई समोसे का आलू तो ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन बिहार से लालू साहब गायब हो गए सत्ता से, और अब इनका बेटा ताल ठोक रहा है, और केवल वही MY समीकरण के लिए। और जिस तरह से वक्फ बोर्ड का धरना प्रदर्शन चल रहा था, और वहाँ जाकर तेजस्वी यादव ने जाकर खड़े होकर कहा, देखिए हम आपके साथ हैं, इंशाअल्लाह इसको हम होने नहीं देंगे। साफ दिखा रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की सोच के कारण इनको लगता है कि ये सत्ता में फिर से आ जाएंगे और ये फिर से लूट करेंगे। ये जिन लोगों के नाम पर वोट पाकर सत्ता में आते हैं, हाँ, डकैत, अपहरण करने वाले, स्मगलिंग करने वाले, उन लोगों की मौज हो जाती है। लेकिन बिहार के लोगों से मेरी व्यक्तिगत रूप से बात हुई है, और मैं खुद भी बिहार गया हूँ। मतलब आप सोचिए, लालू प्रसाद यादव के ज़माने में सड़कें नहीं हुआ करती थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला नहीं करता था, जीप से आप इधर उधर ट्रैवल करिए, गड्ढे हुआ करते थे, और कभी भी शाम के 5 बजे बाद तो कोई चलता नहीं था। सभ्य आदमी सोचता था कहीं लूट मार हो जाएगी। मोटरसाइकिल पे कोई चलता था तो दिन में चलते थे, और कई बार तो सुनसान एरिया में दिन में भी छीन ली जाती थी। आज उसी बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा जाल बिछा है, चौड़ी चौड़ी सड़कें, हाईवेज, विकास, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये सब बन रहा है। तो नीतीश कुमार, NDA की सरकार जब से आई है, बिहार में बहुत बदलाव हो गया, और कोई जंगल राज की वापसी चाहता नहीं है। लालू प्रसाद यादव एक तरफ तो सत्ता से बाहर हैं, उनकी पार्टी भले ही वो MY समीकरण बोलते रहें, लेकिन अब MY के साथ MM रह जाएगा। Y का आधा भाग बिहार में चुनाव में आप देखना इस बार NDA के साथ, मोदी के साथ आएगा। और मोदी जी ने जिस तरह से मखाना के लिए एक बोर्ड बनाने की बात की, उसके बाद तो समझ लीजिए बिहार के अंदर ये समझ में आ गया कि केंद्र में मोदी तो राज्य में भी BJP चाहिए। और इस बार बिहार में, जैसा मैंने पहले बताया, BJP का ही मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को झटके पे झटका मिल रहा है, लैंड फॉर जॉब स्कैम में उनकी फैमिली पूरी फंसी हुई है, और अभी ये रिकवरी का नोटिस, रिकवरी का विचार जो सरकार की तरफ से रखा गया है, इस मामले में सम्राट चौधरी का बयान है। इस मामले को लेकर के अब जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ये रिकवरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा संसाधन लूटा, बिहार की जनता का पैसा है वो, और वो सरकारी खजाने में आना चाहिए, और उसके लिए कोर्ट का आदेश भी है। बोले अब हम इसकी रिकवरी के लिए कोर्ट से आदेश लेंगे और कोर्ट में जाएंगे हम इसके लिए। सुनिए जो डिप्टी CM है विजय सिन्हा, उन्होंने इस पर क्या कहा। देखिए, लगभग 29 बरस हो गया, और भ्रष्टाचारी पर सिर्फ कार्रवाई उसके संपत्ति को जब्त नहीं करना, भ्रष्टाचारियों के मनोबल को बढ़ाने के जैसा है। इस पर तो बहुत पहले ही एक्शन होना चाहिए था, ताकि आगे कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सके। और ऐसे भ्रष्टाचारी का सबसे पहले, सजा के पहले स्पीडी ट्रायल चलाकर उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उससे वसूली होनी चाहिए, ताकि इस तरह के मनोबल नहीं बढ़ सके। और ये जितना जल्द से जल्द, त्वरित गति से इस तरह का कार्रवाई होना चाहिए। धर्म राष्ट्रवाद के साथ चलता है। पहला धर्म होता है जो राष्ट्र को मजबूती प्रदान करे, मानवता को गौरवान्वित करे। अब धर्म को और राजनीति को एक साथ जो लोग मिलाते हैं, उनको इसकी जवाब देनी चाहिए। राष्ट्र के हित में जो है कानून आ रहा है, कानून में बहस होगी, संविधान में जिसको विश्वास है वो वोटिंग करेंगे। और इस तरह के संविधान का अपमान के मानसिकता पहले से बनाकर माहौल खड़ा करते हैं, ऐसे लोग क्या राष्ट्र के संविधान में विश्वास नहीं है? तो सुना आपने
डिप्टी सीएम दोनों ये इस बात को कह रहे हैं कि इस मामले में कोताही नहीं बरती जाएगी और कोर्ट में जाकर हम नियम कायदा कानून क्या है, किस तरह से रिकवरी की जा सकती है, कौन सी प्रॉपर्टियों को जब्त किया जा सकता है और प्रॉपर्टी जब्त करके उसको बेचकर सरकारी खजाने में पैसा वापस रखा जाएगा, ये घोषणा सरकार की तरफ से हुई है। तो लालू की मुसीबत बढ़ गई है, लालू की नींद उड़ गई है और अब बिहार में निश्चित रूप से सुशासन है तो सुशासन ही रहेगा। बिहार के लोग बीजेपी पर विश्वास कर रहे हैं, एनडीए पर विश्वास कर रहे हैं। लालू की एक एक पोल पट्टी खुल रही है। 30 साल पहले किए गए गुनाहों की लिस्ट भी अब खुली है। आज की पीढ़ी कह रही है क्या ऐसा घोटाला भी संभव था कि 3 व्हीलर स्कूटर उसका चारा दिखाया गया, ऐसा भी घोटाला हो गया था। तो उस जमाने में मीडिया को डराया धमकाया जाता था, पत्रकारों की हत्याएं हो जाती थी तो कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो आज लालू प्रसाद यादव और उसके परिवारों के गुनाहों की एक एक फहरिस्त अब पब्लिक डोमेन में है और इसी के कारण बिहार में अब इनकी दाल गलनी नहीं है। आप में से कोई बिहार के हों तो जरूर कमेंट में लिखें कि वहाँ बिहार में आप क्या सोचते हैं, इस कार्रवाई से क्या होगा, क्या बिहार में ये फिर से दंगा फसाद करा सकते हैं, इस रिकवरी को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और आपकी राय में बिहार में चुनाव में क्या रिजल्ट होंगे। कमेंट जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।